ये एक बहुत सुंदर विषय को हम इधर बराबर जानते हैं। जैसे कि अष्टानिका महापर्व समापन की ओर ही है, समापन हो ही रहा है। साथ ही साथ इस दिन बहुत लोग होली नाम से भी एक पर्व बराबर देखते हैं। होली सुनते ही हमारे मन में वास्तव में क्या आता है? हमें लगता है कि अब होली आने वाली है, अब रंगों का त्योहार आने वाला है। हम किसी को रंग लगाएंगे, कोई हमें रंग लगाएगा, हम किसी के ऊपर पानी फेंकेंगे, कोई हमारे ऊपर पानी फेंकेगा। अर्थात हमें रंगों का त्योहार होली के माध्यम से ख्याल आता है। लेकिन होली का मन हमारे विचार तो बराबर आता है। लेकिन विचार कीजिए, क्या होली एक जैन पर्व प्रतीत होता है क्या? क्या होली के अंदर किसी भी प्रकार के जैन धर्म के संस्कार दिखाई देते हैं? या यूं कहूं, क्या जैन शास्त्रों में कहीं पे भी होली शब्द हमें मिलता है क्या? विचार कीजिए। वास्तव में देखा जाए तो जो ये होली है, ये कोई भी जैन पर्व हमें प्रतीत नहीं होता। जैन आचार्यों ने जहां जहां अपनी लेखनी चलाई है, वहां पर कहीं पर भी होली पर अपनी लेखनी नहीं चलाई है। हमें हिंदुओं के ग्रंथ में होली देखने को मिलती है, हमें एक बार को मुसलमानों के ग्रंथ में भी होली देखने को मिलती है, लेकिन जैन ग्रंथों के अंदर हमें होली का कोई प्रावधान नहीं मिलता। और वास्तव में प्रावधान क्या, जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो हमारा हृदय भी कहेगा नहीं, वास्तव में होली कोई पर्व नहीं है, खेलने का तो वास्तव में कोई पर्व नहीं है। आइए, छोटी सी कहानी है, इसके माध्यम से हम अपनी चर्चा बराबर करते हैं। हमारी कहानी का आधार बराबर रहेगा ज्ञानानंद श्रावकाचार। ज्ञानानंद श्रावकाचार में ब्रह्मचारी रायमल जी ने बहुत छोटी सी कहानी प्रस्तुत की। उस कहानी के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक होली नाम की एक स्त्री जो साहूकार की बेटी थी, वो रहा करती थी। होली नाम की बेटी जो साहूकार की थी, वे वहां पर उसी नगर में रहा करती थी। साथ ही साथ जो होली थी वो दुर्व्यसनी हो चुकी थी, यूं कहूं कि दुर्व्यसनों में लीन हो गई थी। पर पुरुष के साथ दासी के निमित्त से भोगों में लीन हुआ करती थी, हर समय भोग भोगा करती थी और अपने को उसी के अंदर महान माना करती थी। सारा का सारा दृष्टांत कौन जानता था? दासी के निमित्त से होली ऐसा कार्य करती थी, इसलिए दासी जो उनकी थी वे बराबर इस सारे दुष्कृत्य को जानती थी। होली के मन में एक डर का भाव था। विचार कीजिए, जो पाप करता है उसके हृदय में डर का परिणाम अवश्य रहता ही रहता है। जिसने कोई पाप किया ही ना हो, उसको कोई छुपाने की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में उसका जीवन तो ओपन बुक के समान है, कोई भी आए और उसको पढ़ ले। लेकिन होली के हृदय में एक बात चल रही थी कि ये जो मैं पर पुरुष के साथ व्यसनों को भोगने जाती हूँ, पर पुरुष को जो मैं भोगने जाती हूँ, ये बात दासी जानती है, दासी के अलावा कोई नहीं जानता। अगर ये बात दासी को पता लग जाए और दासी के माध्यम से अन्य लोगों को पता लग जाए, हो सकता है कि पूरे नगर में मेरी थू थू हो जाए, मेरी हाहाकार हो जाए, मुझे इस नगर में से जाना पड़ जाए। एक काम करते हैं, जो मेरे मार्ग में कांटा बन रही है उस कांटे को ही मार्ग से हटा देते हैं। उस होली ने उस दासी को जलती हुई आग में प्रत्यक्ष रूप से जिंदा जला दिया। थोड़े समय बाद वो दासी मरी और व्यंतरणी बराबर बन गई। व्यंतरणी बनी तो थोड़े समय बाद ही वो उस नगर में आती और सभी लोगों को परेशान करने लग जाती है। सभी अन्य लोगों को परेशान करती है, लोगों में हाहाकार मचाती है। सारे नगर के लोग आपस में डरने लग जाते हैं कि कोई एक देवी आई है जो पूरे नगर को खाना चाहती है, पूरे नगर को परेशान करना चाहती है। सभी नगर वासियों ने देवी से कहा, उस वैतरणी देवी से कहा कि आप जो हमसे बात रखना चाहती है, आप हमें बात बताओ। तो पूरी वो जो देवी है वो सारी अपना पूर्व वृत्तांत उनको बताती है कि होली नाम की लड़की थी, उसने मुझे जिंदा जला दिया था, अब मैं उसका बदला लेने आई। बाकी लोग तो डरे हुए थे, वो तो चाहते थे कि किसी भी तरह इसका भूत हमारे नगर में से चला जाए। जो जो दासी का भूत कहता गया वो सारे वही कार्य करते गए। दासी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप सभी लोग एक बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर आए, लकड़ियों के साथ घास फूस लेकर आए, उसके साथ गंदी लकड़ियां, गंदी हड्डियां लेकर आए और उसको जलाएं। हर कोने कोने पर जलाएं, हर चौराहे पर जलाएं, और जब वो पूरी जल जाए तो उसकी राख अपने ऊपर लगाएं और साथ ही साथ अन्य लोगों पे भी वो राख को छिड़कें। जब आप ऐसा काम करोगे तो मैं समझूंगी कि मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, जो मेरी बदले की भावना थी वो पूरी हो जाएगी।
उसी के स्वरूप से जो ये स्वरूप चलता है होलिका दहन, कि होलिका का हमें दहन करना है, ये कथा वहीं से बराबर जुड़ती हुई नजर आती है। लेकिन ये कथा वहीं तक सीमित नहीं रही, ये कथा आज भी हमारे हिंदुस्तान में देखी जाती है। मुझे नहीं पता कि आपके देश में देखी जाती है नहीं जाती है, मुझे नहीं पता, हो सकता आपके देश में होती है, सारी बातें जलती हैं बराबर, आपके देश में भी बराबर जलती हैं, बड़े बड़ी चीजों का आयोजन किया जाता है। अब सारी प्रथा आज भी चलती आ रही है। विचार करने वाली बात है, वो एक अग्नि है। अग्नि एक इंद्रिय जीव है, और जितनी बड़ी बड़ी लकड़ियां लगाई जाती हैं, लकड़ी भी एक जीव है। हो सकता है उसके अंदर कोई त्रस जीव बैठे हो। हमने पार्श्वनाथ भगवान की कहानी बराबर सुन रखी है। लकड़ी को फाड़ के देखा तो वहां पे से नाग नागिन का एक जोड़ा निकला। लकड़ियां लेकर तो आए हैं, लेकिन उसके माध्यम से कितने जीव, कितने त्रस्त जीव जल जाते हैं, इसकी खबर वास्तव में हमें होती नहीं है। हमने कहानी का स्वरूप देखा, लेकिन कहानी में हमें कहीं पे भी ये पर्व उत्साह का नहीं दिखाई दिया कि कोई उत्साह है। कहानी में तो हाहाकार नजर आ रहा है, लेकिन आज अगर हम अपने चारों ओर दृष्टि घुमाते हैं तो हमें हर जगह उत्साह का पर्व दिखाई देता है। लोग इसको उत्साह से मनाते हैं। पूर्व में लोग राख लगाया करते थे बचने के लिए देवी से, और आज लोग गुलाल लगाते हैं, आज लोग एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। विचार कीजिए, जितना भी ये कार्य किया जाता है, क्या उसके माध्यम से हमारा जैन धर्म सुरक्षित है? ये यूं कहूं कि जैन धर्म के सिद्धांत सुरक्षित है। हम कहते हैं कि जैन दर्शन अहिंसावादी दर्शन है। जब हम अग्नि को जलाएंगे तो विचार कीजिए, एक इंद्रिय जीव की हिंसा होगी या नहीं होगी? जब लोग होलिका के दहन के बाद होली खेलने के लिए जाया करते हैं, उसमें कितनी पानी का हनन होता है, एक इंद्रिय जीवों का हनन होता है। एक इंद्रिय जीवों के माध्यम से कितने त्रस्काय जीवों का हनन होता है, हमें उसके बारे में भरोसा भी नहीं है। आजकल अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बात किया जाए, लोग कहते हैं कि हम तो गुलाल से खेलेंगे, हम लोग पानी से नहीं खेलेंगे, हम तो भैया सेव वाटर, हम तो सेव वाटर नारे लगाने वाले हैं। लेकिन विचार कीजिए, गुलाल भी है तो गुलाल कौन सा है? वास्तव में गुलाल कोई इस्तेमाल करने लायक वस्तु नहीं है, चाहे वो हर्बल हो चाहे कुछ भी हो। अपना चेहरा जैसा है वैसा ना रह के बिगड़ जाता है, तो बोलो ये बात अच्छी है क्या? बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमारा जैसा स्वरूप है हमें तो वैसा ही बराबर रहना चाहिए। अगर हम अपनी बात करें, इस अष्टानिका महापर्व में हम होली के दिन विशेष रूप से अपना पूरा दिन मंदिर जी में व्यतीत करते हैं। सुबह 6 बजे मंदिर जाते हैं, सुबह 12 बजे मंदिर से वापसी आते हैं, पूजन विधान करते हैं, पूजन विधान करके सिद्ध भगवान के गुणगान गाते हैं। और जब सिद्ध भगवान के गुणगान गाते हैं तो विचार आता है कि अरे ऐसे ऐसे गुण तो मेरे भीतर में भी पाए जाते हैं, और ऐसे गुणों की प्राप्ति मुझे भी करनी है। अर्थात हमारे लिए तो हर दिन ही पंच परमेष्टि के स्मरण से बीतना चाहिए। ये जो पर्व हमें दिखाई देता है, वास्तव में कोई भी कहीं पर भी जैन धर्म का पर्व प्रतीत नहीं होता। जैन धर्म के सभी सिद्धांतों का हनन होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए निश्चित मानना चाहिए कि होली एक जैन पर्व नहीं है। तभी हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्या होली जैन पर्व है? क्वेश्चन मार्क। होली जैन पर्व नहीं है। लेकिन हमने तो सुना है कि बहुत सारे जैन भजन भी हमने देखे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध भजन गाया जाता है, होली खेले मुनि राज शिखर वन में, रे अकेले वन में, मुनि वन में। अब वास्तव में ये सारी चीजें क्या है? होली खेले मुनिराज। अरे विचार कीजिए, वो मुनिराज क्या होली खेलते हैं? किस चीज की होली खेलते हैं? वो पहली बात तो अकेले वन में होली खेलते हैं, शिखर वन में होली खेलते हैं। साथ ही साथ किसकी होली खेलते हैं? होली माने जलाना। किसको जलाना है? हमें कर्मों को जलाना है। अगर मुनिराज 8 कर्मों को जलाने रूपी होली खेलते हैं, तो हम भी अगर होली खेलनी है तो 8 कर्म रूपी को जलाने की होली खेल सकते हैं। बोलो कितने लोग तैयार हैं? हमें 8 कर्मों से रहित होना है। जब हम 8 कर्मों से रहित हो जाएंगे, अर्थात हम 8 कर्मों का हनन करके सिद्ध स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे। और जब सिद्ध स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे तो विचार करना, कर्मों की जो होली जलनी थी वो जल गई और अपने स्वरूप में आए, तो हमें अनंत सुख की प्राप्ति बराबर हो जाएगी। होली के माध्यम से हमें ऐसे बहुत सारे संदेश भी बराबर मिलते हैं। रंगों की बात की जाए तो वास्तव में रंग क्या है? रंग हमारे जीवन भरने में हमारे रूखे सूखे चित्र को रंग बिरंगा करने के लिए काम आते हैं। 2 चीजें होती हैं, एक होता है चित्र और एक होता है विचित्र। मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन,
आप लोग बताइए, जो चित्र होता है, एक चित्र को बनाने में मिनिमम से मिनिमम कलर कितने चाहिए? कोमल जी, एक चित्र को बनाने के लिए, एक ड्राइंग को बनाने के लिए मिनिमम से मिनिमम कलर कितने चाहिए? एक। एक कलर चाहिए। विचार कीजिए एक और बार। इससे शेडिंग हो सकता है। शेडिंग हो सकता है, तो शेडिंग किस पे होगा? व्हाइट पे होगा, ब्लैक पे होगा? व्हाइट पेपर होगा तो ब्लैक पे होगा, तो दो कलर पेंसिल हो गए से। ना। ठीक है, चित्र दो के कलर। अंदर मिनिमम से मिनिमम दो कलर तो चाहिए ही है, उसके बिना कोई चित्र ही नहीं हो सकता। हम सफेद पे सफेद रंग करेंगे तो चित्र कैसा, काले पे काला कर देंगे तो चित्र कैसा? दो रंग चाहिए, ये तो हुआ चित्र। और एक होता है विचित्र, जिसके अंदर अनेक रंग हमें देखने को मिलते हैं। हमारे जीवन में पुण्य पाप रूपी इतने रंग दिखाई देते हैं, इतने रंग दिखाई देते हैं। हम कह रहे हैं कि हम सभी रंगों को दूर करें, पुण्य पाप को दूर करें और अपनी आत्मा में तिष्ठें। इसी मंगल भावना से हमें ये बात को ग्रहण करनी चाहिए कि वास्तव में होली कोई जैन पर्व नहीं है। होली अगर है तो 8 कर्मों की होली है, अर्थात 8 कर्मों को नाश रूपी होली खेलनी है तो हम खेलें। इस बात को हमें इसके माध्यम से समझना चाहिए। अभी की बात को हम यहाँ पर पूर्ण